कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, केजरीवाल को लिखा पत्र। सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा किया स्वीकार। कैलाश गहलोत, शीश महल और यमुना का क्या जिक्र, कहा और कोई विकल्प नहीं बचा था। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया, उन्होंने बहुत साहसी कदम उठाया। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर मनोज तिवारी ने कहा, कैलाश गहलोत केजरीवाल के पाप में खुद को नहीं रखना चाहते। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, बीजेपी के गंदे षड्यंत्र चल रहे हैं। कैलाश गहलोत ने जेल के संघर्ष से बेहतर समझा कि वे बीजेपी में शामिल हो जाएं। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया चुनाव प्रचार, कहा महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति सरकार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की नीति तुष्टीकरण की नीति अपनाओ, बांटो और राज करो। महाराष्ट्र चुनाव पर सीएम धामी ने कहा, यहां जिहाद नहीं चलेगा, यहां सब एकजुट होकर मतदान करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, महाविकास आघाड़ी के पक्ष में माहौल एकदम साफ है, हम सरकार बनाएंगे। हेमंत सोरेन ने ट्वीट पर असम सीएम ने कहा, बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू जी के नाम पर सब कुछ करें। एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि एक है तो सेफ है। जीतू पटवारी ने कहा, निर्वाचन आयोग से मेरा आग्रह है कि लोकतंत्र के नाश में सहयोगी ना बने, लोकतंत्र की रक्षा करें। चुनाव आयोग के नोटिस पर खड़गे ने कहा, नोटिस का स्वागत है, जवाब 18 तारीख तक देना है। जयराम ठाकुर ने कहा, झारखंड में एनडीए की ईमानदार सरकार बनेगी। हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश के अनुभव से सीखा है, इसलिए वहां फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने गोंडा विधानसभा के आयोजित दिल्ली न्याय यात्रा के दूसरे चरण में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता पर बहुत अत्याचार किया है, इस बार दिल्ली का सीएम बीजेपी से होगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की उम्र कम करने और मौत परोसने का काम किया है। जेकेएनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, हम अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को 5 साल में पूरा करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, बीजेपी बांटने की बात कर रही है और लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, बीजेपी के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज, हम 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सीएम योगी एक संत है और एक संत का अपमान ना तो केशव प्रसाद मौर्य बर्दाश्त करेगा, ना देश और ना ही प्रदेश की जनता। बोकारो में गरजे जेपी नड्डा, कहा राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेकर घूम रहे हैं और दावा करते हैं कि उन्हें ओबीसी की चिंता है। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा, समस्याओं का समाधान बीजेपी के जरिए ही होगा, आज संथाल को लूटा जा रहा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। पश्चिमी अफ्रीकी देशों के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, नाइजीरिया पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। G20 शिखर सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा, ब्राजील में वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भारत का रुख सामने रखेंगे। अब ब्राजील में मिल सकते हैं मोदी जिनपिंग, एलएसी पर तनाव कम होने से संबंधों में बेहतरी पर जोर। 19 से 21 नवंबर को गुआना का करेंगे दौरा, प्रवासी भारतीयों की एक सभा को संबोधित करेंगे पीएम। राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी को बाइडेन जैसे भूलने की बीमारी, भाषण देते वक्त भूल जाते हैं कि क्या कहना है, पीछे से बताना पड़ता है। और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोली राहुल को भाषण देने के लिए पर्ची लगती है, पीएम बिना पेपर देखे घंटों भर बोल सकते हैं। नागपुर में प्रसिद्ध तरिया पोहा का लुत्फ उठाते हुए दिखे राहुल गांधी, युवाओं से की बातचीत।
उपचुनाव पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। जनता जानती है कि विपक्ष जीतकर कहेगी कि हम सत्ता पक्ष के नहीं है, तो हम काम कैसे करें। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा महागठबंधन भ्रष्ट लोगों का ठगबंधन है। मणिपुर में सीएम आवास के बाहर का इलाका खाली करवाया गया, भारी सुरक्षा तैनात। मणिपुर हिंसा पर बोले राहुल गांधी, विचलित करने वाले हालात, पीएम मोदी से की राज्य का दौरा करने की अपील। मणिपुर में हिंसा को लेकर एक्शन में सरकार, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे डीजी सीआरपीएफ। कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड। असम में कुकी समुदाय पर पुलिस का लाठीचार्ज, जिरीबाम में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों का शव लेने अड़े थे, पुलिस पर की पत्थरबाजी। बेंगलुरु में पिता ने की 14 साल के बेटे की हत्या, बैट से पीटा, सिर दीवार में मारा, कहा तुम जियो या मरो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल, कई क्षेत्रों में AQI 400 पार, ग्रैब 3 लागू होने के पहले दिन 550 वाहनों के कटे चालान। दिल्ली के यमुना नदी की तरह पर देखी गई जहरीली झाग की परत, कालिंदी कुंज इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। हरियाणा के करनाल में देखी गई धुंध की मोटी परत, CPCB के अनुसार करनाल का AQI 204 खराब श्रेणी में किया गया दर्ज। शिमला में रामकृष्ण मिशन आश्रम में बवाल, 2 गुटों में पूजा को लेकर आपस में हुआ विवाद, छावनी में तब्दील हुआ रामकृष्ण मिशन आश्रम। देहरादून में निजी स्कूल मजार मामले में कार्रवाई, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने की जांच, SSP ने कहा धार्मिक निर्माण के लिए परमिशन लेना जरूरी। और बक्सर में धर्म परिवर्तन का खेल, गंगा स्नान के बाद ग्रामीणों ने पहना प्रभु यशु का लॉकेट, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। अंबिकापुर में हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक, करंट लगने से हुआ घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी, लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण पर दी बधाई, रक्षा मंत्री ने बताया ऐतिहासिक। और आरबीआई को धमकी भरा कॉल, खुद को बताया आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा का CEO। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, करीब 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त। दिल्ली के टिकरी कला स्थित एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, वैष्णो देवी धाम पर 11 डिग्री पहुंचा पारा। गया स्थित ट्रांसपोर्ट गोदाम में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जबलपुर में भारतीय सेना ने शौर्य हाफ मैराथन का किया आयोजन, कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इससे मन भी स्वस्थ रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। बीजेपी नेता किरीट सौम्या का विपक्ष पर तीखा प्रहार, कहा राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद और परिवार वोट जिहाद फैलाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा संवैधानिक पदों का अपमान करना राहुल गांधी की पहचान बन चुकी है। चुनाव से पहले नितिन गडकरी का बड़ा दावा, कहा इंदिरा के समय कांग्रेस ने बदला संविधान। झांसी अग्निकांड मामले में NHRC का यूपी सरकार को नोटिस, कार्रवाई जारी। यूपी के बरेली में ट्रेन डिरेल कराने की साजिश नाकाम, रेलवे ट्रैक पर मिला कंक्रीट का खंभा। ट्रेन और रेल पटरियों पर रील बनाई तो अब खैर नहीं, तत्काल दर्ज होगा केस, दिशा निर्देश जारी। बलरामपुर में ट्रिपल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा, जिहादी मुख्तार अंसारी ने किया ट्रिपल मर्डर, मां के साथ बेटी और बेटे को सुलाया मौत की नींद। प्रतापगढ़ में डीजे को लेकर बारातियों में मारपीट, 2 बारातियों की निर्मम हत्या, आरोपी हुए फरार। बरेली में महिला की सरेआम गोली मारकर हत्या, हमलावर फायरिंग कर हुए फरार। देहरादून में यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस सख्त, बाइक पर सवार 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। केदारनाथ उपचुनाव हुआ और अधिक रोचक, पीएम की साख से जुड़ा केदारनाथ का उपचुनाव, दोनों राजनीतिक पार्टी कर रही है जीत का दावा। देहरादून में जाम लगाने वाले के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज, अब तक 1800 से ज्यादा किए गए चालान, वसूली की गई 5 लाख से ज्यादा धनराशि। भू कानून को लेकर धामी सरकार सख्त, नैनीताल में 64 लोगों पर हुई कार्रवाई, देहरादून में सबसे अधिक 196 मामले। मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो वायरल, मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई, आरोपी पर मुकदमा दर्ज, गदरपुर थाना क्षेत्र के सकनैया रोड का मामला।
लालकुआं में सड़क पर खड़े वाहन दे रहे मौत को दावत, गहरी नींद में सोया जिम्मेदार महकमा। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक, गाडोवाली गांव में घुसा हाथियों का झुंड। मुजफ्फरनगर में फिल्मी स्टाइल में एक युवक के साथ दबंगों ने की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।